नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशिकांत कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौम्या। डॉक्टर साहब, लिगामेंट की इंजरी ये क्या होती है, इसे लोग कैसे समझ सकते हैं? देखिए, बहुत ही कॉमन है और मेरे ख्याल से हर जो यंगस्टर्स हैं जो कि खेल कूद में जाते हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी तरह से इस समस्या से जूझते रहते हैं। बहुत ही कॉमन है और हमारे बिहार में ये थोड़ा सा अनदेखा एक पहलू है जिसको लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं। तो घुटने के बीच में दो हड्डियाँ होती हैं। ऊपर वाली हड्डी फीमर हो गई है। अगर आप इस मॉडल के थ्रू समझें तो ये ऊपर वाली हड्डी है, इसको फीमर कहा जाता है। नीचे वाली जो बड़ी वाली हड्डी होती है इसको टिबिया कहा जाता है। ये तो हड्डी को जोड़ने के लिए घुटने के अंदर अगर आप इस तरह से देखेंगे तो लिगामेंट्स होती है जो कि दो हड्डी को आपस में जोड़ता है। एक आगे से लिगामेंट होती है और एक ये पीछे से लिगामेंट हो रही है। तो आगे वाली जो लिगामेंट है इसको हम लोग कहते हैं एसीएल कहते हैं और जो पीछे वाली लिगामेंट होती है इसको पीसीएल कहा जाता है। यानी कि घुटने को जोड़ने के लिए दो लिगामेंट हुई। आगे वाली लिगामेंट को एसीएल कहा जाता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और पीछे वाली लिगामेंट को पीसीएल कहा जाता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये बहुत कॉमनली खेलने के दौरान, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका घुटना ट्विस्ट हो जाता है। इसके कारण ये लिगामेंट्स टूट जाती है। तो इसमें दिक्कत क्या होती है? इनिशियल स्टेज में जब आपको घुटना इस तरह का टूटता है तो हल्का पेन होता है, लेकिन जो मेन चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो स्टेबिलिटी। यानी कि समझिए कि दो पत्थर है, दो पत्थर को अगर दो रस्सी से जोड़ दिया जाए और एक रस्सी काट दी जाए तो उसमें इंस्टेबिलिटी होगी, लचक होगी। तो पेशेंट कॉमनली क्या कंप्लेन करेंगे कि वो नॉर्मल ठीक चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तेज़ चलने की कोशिश करते हैं तो गिर जाते हैं। जहाँ सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो उनका घुटना उनका साथ छोड़ देता है। तो ये बार बार गिरने की टेंडेंसी, घुटने पे वो कॉन्फिडेंस का ना होना, ये चीज़ें, यानी कि मेजर कंसर्न देन इज़ नॉट पेन, रादर इंस्टेबिलिटी इज देयर। इस तरह की समस्या होती है तो हम लोग एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं। ये ऑपरेशन कोई ओपन करके नहीं होती है, कोई चीरा लगा कर नहीं होती है, लेज़र के थ्रू दूरबीन से हो जाती है ये ऑपरेशन। आपका ऑपरेशन कर आपके घुटने में एक नया लिगामेंट लगा दिया जाता है और आप अगले दिन से चलने फिरने के लायक हो जाते हैं। लगभग 1 महीने में आप बिल्कुल बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, लिगामेंट इंजरी को आइडेंटिफाई कब किया जा सकता है, या फिर जब तक ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी तब तक ये चीज़ पकड़ में नहीं आती? नहीं, ये आइडेंटिफाई तो तभी हो पाएगी जब चोट लगती है। आपको चोट लगेगी तो आपको चलने में लचक होगी, तब जाकर आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप पहला काम तो करेंगी, एक एक्सरे करवाएंगी। एक्सरे विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि एक्सरे में ये पकड़ में आएगी नहीं। फिर हम लोग जब पैर की सूजन खत्म हो जाती है, लगभग हफ्ते 10 दिनों में एक एमआरआई करवा कर इसका डायग्नोसिस किया जाता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट होती है क्लिनिकल डायग्नोसिस। डॉक्टर्स आप आपके घुटने को एग्जामिन कर ये बिल्कुल जज कर सकते हैं कि आपके घुटने के लिगामेंट सही है कि नहीं है। जी, बिना ऑपरेशन के कोई और तरीका है इसके इलाज का, या फिर ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है? इस पूरे ब्रह्मांड में इसका ऑपरेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।